अभी स्टार्टिंग से बताऊं, जब मैं गेट पे ही मतलब जब गया था तो गेट में सिस्टम में काठमांडू था नहीं, लोकेशन में था नहीं, उसको हिंदी भी नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, यहाँ पर तो दो ही लैंग्वेज बोला जाता है ना, हिंदी एंड इंग्लिश। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यस टॉक्स जीएलए एपिसोड 3 लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट featuring Sushant Bhattarai from Kathmandu, Nepal. And Sushant, welcome to my channel and welcome to episode 3 of Yes Talks GLA, Life of an International Student. सुशांत, जैसा कि आप सुशांत को देख पा रहे हो, काफी हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा है। तो मैं चाहता हूँ सुशांत, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें टू आवर ऑडियंस। ओवर टू यू। Okay, so first of all, thank you so much, Yaswant, for calling me. So, अगर मैं introduction दूँ तो I am Sushant Bhattarai, student of Bachelor of Business Administration, final year from Kathmandu, Nepal. And happiest birthday to Yaswant. आज यशवंत का बर्थडे, अगर व्यूअर्स को नहीं पता है तो, ऑल्दो ये वीडियो का पोस्ट होगा मेरे को नहीं पता, तो यशवंत का बर्थडे। सो हैप्पीएस्ट बर्थडे। और आज हम ट्राई करेंगे कि काफी हेल्दी कन्वर्सेशन हो, क्योंकि यशवंत का बर्थडे है तो इनको प्रोडक्टिव बनाना काफी इम्पोर्टेंट है ना यशवंत? सो ओवर टू यू यशवंत। एंड ऑडियंस को जानकारी के लिए बता देते हैं कि इट्स माय बर्थडे टुडे एंड 17 जुलाई को ये रिकॉर्ड हो रहा है। जो कन्वर्सेशन है हमारी डले का, ना मेरे को पता है ना सुशांत को पता है। एंड सुशांत, जैसा कि सुशांत ने बताया कि ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव इवन फॉर द स्टूडेंट्स विच आर देयर इन जीएलए यूनिवर्सिटी, या जो आने वाले हैं, इंडिया के हैं, बाहर के हैं, डजेंट मैटर। जैसा कि सुशांत, तुम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और काठमांडू से हो, दैट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे ऑडियंस को बताओ कि तुमने जीएलए क्यों चूज किया। यू केम अक्रॉस द बॉर्डर्स, क्रॉसिंग द बॉर्डर, स्टडिंग इन इंडिया। तो क्या फैक्टर्स रहे तुम्हारे डिसीजन में कि तुम्हें इंडिया आना है एंड देन उसके बाद तुम्हें जीएलए में आना है? इन दो चीजों पर जरा लाइट डाल। ओके, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मेरी स्कूलिंग ऐसे स्कूल में हुआ था जहाँ पर मैटेरियलिस्टिक नॉलेज प्लस स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता था। अगर मैं बात करूं तो उस स्कूल में धोतीपुर था। गुरुकुल का नाम सुना है कि नहीं आपने? मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ा था, जिसमें मैंने काफी कम एज में भगवत गीता पढ़ लिया था। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मैं वृंदावन मथुरा एरिया में हूँ अभी। तो और सेकंड फैक्टर ये भी है कि आफ्टर +2 मेरे को मन था कि मैं अब्रॉड जाऊं पढ़ाई करने के लिए, बट पैंडेमिक हैपेंड। पैंडेमिक की वजह से सारे कॉलेज वगैरह बंद थे उस टाइम के लिए और फॉरेन जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा अगर मैं नेपाल में कोर्स करता हूँ, जैसे आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो बता दूं, जैसे बाहर कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बाहर कंट्रीज में कोर्सेज, मैक्सिमम कोर्सेज 4 इयर्स के होते हैं, लाइक BBA BCA 4 इयर्स के होते हैं, और इंडिया में 3 इयर्स के होते हैं। तो मुझे लगा एक टाइम भी सेव होगा, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली मेरे को मास्टर करना है। तो मैं अगर मतलब मथुरा आता हूँ तो मथुरा मेरे को मन था वृंदावन में रहने का, फिर मैंने मथुरा चूज किया। एंड देन मैंने जीएलए इसलिए चूज किया कि जीएलए का मैंने अगर मैंने रिसर्च किया तो मेरे को पता चला जीएलए वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यूपी में, एंड इसका इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा। तो फिर मैं जीएलए में आया। ओके, सो जो मुझे तुम्हारी बातों से समझ में आया, पहला फैक्टर तो तूने ये बताया कि जो अब्रॉड मैक्सिमम कंट्रीज हैं, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो लाइक अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, यहाँ पर जो बैचलर्स है इट इज ऑफ 4 इयर्स, एंड इंडिया में हमारी जो बैचलर्स है बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स की, वो है 3 इयर्स की। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच बिकॉज ऑफ विच यू केम टू जीएलए। एंड दूसरा फैक्टर ये कि तुम वृंदावन वाले एरिया में आए गए हुए थे और स्पिरिचुअलिटी से तुम्हारा एक अच्छा खासा लिंक है, तो इसलिए तुमने
डिसाइड किया कि तुम जीएलए यूनिवर्सिटी आओ। यू आर फ्रॉम काठमांडू, नेपाल, अगेन एक इंटरनेशनल रीजन है। सो इंडियन पर्सपेक्टिव से तो आपको जब यहाँ एडमिशन लेनी थी तो व्हाट वाज द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डोमेस्टिक स्टूडेंट? ओके, तो जब मैं कॉलेज आया था, तो जब मैंने, अभी स्टार्टिंग से बताऊं, जब मैं गेट पे ही मतलब जब गया था, तो गेट में सिस्टम में काठमांडू था नहीं, लोकेशन में था नहीं। जैसे वहां पर एंट्री करना होता है तो सिस्टम में था नहीं। जब मैं वहां पर डॉक्यूमेंट दिखाया था तो वो लोग थोड़ा कंफ्यूज, सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये कौन है, मतलब ऐसा, मतलब इंडियन आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था। बट हाँ, 5-10 मिनट बाद वो सॉल्व हो गया, फिर हम अंदर गए। तो अंदर अच्छा था, क्योंकि जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स थे उनसे मेरी काफी बात हुई, सब कुछ बात हुआ, तो मेरे को पता चला कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट जीएलए में आते हैं, उस टाइम में 10% स्कॉलरशिप मिल रहा था अगर तुम्हारा सीपीआई 8 पॉइंट से ज्यादा है, मतलब 8 सीपीआई से तुम्हारा ज्यादा है, तुम्हारा 10% स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर अभी क्या मैं बात करूं, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है डिफरेंट नेशन से, तो उनको अप टू 50% स्कॉलरशिप है, विच इज वेरी गुड। तो ये चीज हुआ था। और डॉक्यूमेंटेशन में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक तुम डिफरेंट नेशंस के हो तो तुम्हें, मतलब जैसे मैं नेपाल का हूँ तो नेपाल का सिटीजनशिप कार्ड दिखाना होता है। और अगर तुम्हारा कंट्री ऐसा कंट्री, अगर मैं नेपाल में तो ठीक है इंग्लिश यूज होता है, फिर भी अगर तुम ऐसे कंट्रीज से आ रहे हो जिसमें मतलब उसी का लोकल लैंग्वेज, जैसे कई सारे कंट्रीज है जिसमें सिटीजनशिप में लोकल लैंग्वेज यूज होता है, ना कि इंग्लिश होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो उसमें मतलब ये मतलब दिखा समझाना काफी डिफिकल्ट होता है कि मतलब ये वहाँ का डॉक्यूमेंट है। बट वो फुल्ली मतलब काफी अच्छे से हो गया था मेरा। तो सही होता है, जीएल के एडमिशन प्रोसेस में काफी इजी होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट को काफी इजी था एडमिशन का। एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुआ था मेरा तो, बट मेरे को बाद में पता चला कि जो जीएलए में आते हैं उनका प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये बात हमने सही कही कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि कोविड के वक्त मेरा नहीं हुआ था। मेरे को एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ा था टू टेक एडमिशन इनटू दिस यूनिवर्सिटी। एंड जैसे कि तुमने बाकी जो पॉइंट्स रखे कि स्कॉलरशिप वाज इज अ वेरी गुड फैक्टर अगर जीएलए कंसिडर करनी है किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को, बिकॉज 50% स्कॉलरशिप है फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इस समय, है ना। फिर उसके बाद अगर और एक बात जो तुमने बताई कि जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन है अपनी कंट्री का सिटीजनशिप कार्ड एंड अदर जो वेरिफिकेशन के लिए चीजें चाहिए होती है ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन। और उसके अलावा जो अपने 10th एंड +2 के सर्टिफिकेट्स होंगे वही सब कुछ होगा, है ना। होता है। तो मिला जुला कर इतना सब कुछ था। इसके बाद तुमने वो जो बात की कि लाइक वॉचमैन वाज कंफ्यूज, तुमने अपना एक इंसिडेंट बताया। जैसे तुम गेट पे गए एंड काठमांडू का एड्रेस नहीं है, दैट वेरी सिमिलर वेरी सेम थिंग हैपेंड टू मी। अब ऑडियंस कहेंगे कि भाई ये तो इंडिया का है, इसके साथ कैसे हो गया। तो मेरे साथ नहीं, मेरे रिलेटिव आए थे फ्रॉम यूके, तो उन्हें उन्हें जब अपना यूके का पासपोर्ट दिखाया तो पहली बात तो उन्हें पासपोर्ट नहीं समझ में आया कि कहाँ का है। वॉचमैन को जो वॉचमैन वहां पे उस समय थे, तो उन्होंने काफी टाइम लगाया उसे वेरीफाई करने में। एंड अगेन वहां पे भी ये एड्रेस वाली प्रॉब्लम आई थी, उन्हें चाहिए था कोई इंडियन एड्रेस। एंड इंडियन एड्रेस हमारे पास, खैर जो पासपोर्ट में एड्रेस था वो इंडियन नहीं था। देन फिर हमने अपना लोकल इंडियन एड्रेस लिखाया। अब मजे की बात यहाँ पे ये थी कि मिलना हमने सिर्फ 15 मिनट ही था, लेकिन करीबन आधा घंटा हमने गेट पे लगा लिया। सो ये एक फैक्टर देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है वेरिफिकेशन में। और क्योंकि सामने वाले का काम है पूरी तरह से आपको वेरीफाई करके फिर अंदर भेजना, तो वो भी जरूरी है कि आप उसके साथ भी कॉर्पोरेट करें, है ना। ये मेरा मानना है। एंड आई होप कि जो ऑडियंस है उनका भी यही मानना होगा। सो सुशांत, जैसे कि तुमने जीएलए में एडमिशन ले ली, उसके बाद जो पहला दिन है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, वो काफी एडवेंचर, इंथुसियाज्म, इंटरेस्ट, काफी बहुत एक्साइटमेंट किसी अलग लेवल पे होती है, और अलग देश में आए हैं और पहली बार यूनिवर्सिटी का दिन, क्लास में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, अलग अलग लोग, एक अलग थोड़ा सा अलग कल्चर
जो इंडिया का है फ्रॉम नेपाल, उसके हिसाब से तुम मेरे को ये बताओ और हमारी ऑडियंस को भी बताओ कि जो तुम्हारा पहला दिन था जीएलए में वो कैसा था। कि अगर मैं पहला दिन की बात करूं तो सही में जैसे तुमने बोला कि एडवेंचरस, काफी ज्यादा एडवेंचरस था मेरे लिए। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ जहाँ पर मतलब मैक्सिमम लोग ओवर फ्रैंक है। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो ओवर फ्रैंक है, और यहाँ पर थोड़ा फ्रैंकनेस की कमी है, या फिर मैं बोलूं कि सोसाइटी का प्रेशर है ऐसा कि मतलब लड़का लड़की ये सब होता है ना, ये जो भी चीजें होता है। तो मैंने ये चीज मेरे कुछ यूनिक लगा था जब मैं आया था। और वैसे बोलूं तो मैंने 2-4 दिन पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी भी देखी थी। तो जो मेरा इमेजिनेशन था कि फर्स्ट डे ऐसा होगा वैसा होगा तो ऐसा कुछ होता नहीं है कॉलेज लाइफ में। तो मैं फर्स्ट डे में आया था कॉलेज, तो ऐसा होता है जैसे बीबीए में काफी सारे 204 स्टूडेंट थे हमारे टाइम में। तो बीबीए में अगर 204 स्टूडेंट है तो उनका एक कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा जाता है स्टार्टिंग डेज में, जब तक तो उनका क्लास डिवाइड ना हो। तो हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया था। तो हमारा कम से कम 10 डेज कॉन्फ्रेंस हमने क्लासेस होते थे। जब क्लासेस होते थे इंट्रोडक्शन हुआ। तो इंट्रोडक्शन में जैसे जब मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम काठमांडू नेपाल, देन मतलब सभी लोग मेरे को देखने लग गए। तो मतलब आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम। तो फिर थोड़ा सा होता है ना, ऐसा हुआ। मतलब फिर एट द अभी जैसे टाइम के साथ सब कुछ सही हो रहा है अभी, मतलब ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मतलब सब दोस्त थे, सब कुछ हो जाता है टाइम के साथ, लेकिन स्टार्टिंग डेज में तो प्रॉब्लम आता ही है। ओके, मेरे हिसाब से जो तुमने बताया, जितना मैं तुम्हारी बात को समझ पाया, वो ये कि जब तुम पहले दिन यहाँ पर आए तो जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो तुम्हारी इंटरेक्शन रही वो काफी बढ़िया रही। एंड जब तुमने बताया कि यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो हर किसी ने तुम्हें एक पॉजिटिव अटेंशन दी, है ना। एंड दे वेयर इंटरेक्टिंग विथ यू। अब मैं एक तरह से मतलब जोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने, जैसा यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई फॉरेनर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटोज खिंचाते, तुम्हारे साथ खिंचाई थी? अरे नहीं यार, ऐसा ऐसा इतना भी नहीं होता है यार। मतलब नेपाल एंड इंडिया इज लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर। ऐसा लगता भी नहीं कि हाँ मैं कोई मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, क्योंकि बॉर्डर भी मतलब ओपन बॉर्डर है। तो और कल्चर तो मतलब दोनों हिंदू कंट्री है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कलर की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, कलर कास्टिज्म, मतलब मैं भी मतलब एक मतलब ब्राह्मण हूँ। जैसे आप लोगों को पता नहीं, नेपाल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय ही चलता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब नेपाल की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि फोटोज वोटोज नहीं। मतलब ये होता है कि हाँ जैसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है कि अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो हाँ मतलब इसका एक्सपोजर कुछ अलग होगा, ये अलग सोसाइटी से आया होगा, उसको कुछ नया चीजें पता चला होगा। मतलब ऐसा चीजें तो होता ही है। अगर जब हम कम्युनिकेट करते हैं सभी के साथ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई बाहर से, तो इतना डिफरेंस नहीं था। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग इतना डिफरेंस नहीं था। एंड जैसा कि तुमने अपने फर्स्ट डे की बात की, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि तुम्हें लैंग्वेज के रिलेटेड कोई इशू आया, कोई लैंग्वेज बैरियर तुम्हें फेस करना? लैंग्वेज में ऐसा है कि मतलब अ, नेपाल में, अगर मैं नेपाल की बात करूं तो बॉलीवुड मूवी, टॉलीवुड मूवी, मोस्ट ऑफ द मतलब नेपलीज जो है वो टॉलीवुड मूवी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, मूवीज देखते हैं। तो हमें एटलीस्ट इतना तो है कि हाँ हिंदी हम समझ जाते हैं। हम हिंदी समझ जाते हैं। ये होता है कि हाँ मतलब गाड़ी जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, पुलिस जा रहा है, हिंदी आता है। इस टाइप का चीजें तो होता है कि मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अगर तुम पंजाबी, तुम्हारी भी पंजाबी हो, तुम्हारी भी हिंदी में प्रॉब्लम होगा कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी होता है। तो एक्सेंट के इस हाँ क्या चीज? एक्सेंट की प्रॉब्लम है, कई बार हिंदी बोलते बोलते पंजाबी निकल जाती है। हाँ ऐसा होता है। मतलब तुम्हारा एक्सेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा भी था। तो ये सब होता है, लेकिन टाइम के साथ सब सही हो जाता है। अभी भी मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, बट ये है कि काम चला हुआ है। लेकिन एक बार क्या हुआ, अगर मैं बात करूं तो एक जूनियर है, अभी भी कॉलेज में, नाम नहीं लूंगा। तो मेरे पास एक कॉल आया कि समवन फ्रॉम नेपाल इज क्राइंग, तुम इधर आ जाओ। तो मैं गया था, उससे बात किया। फिर मतलब मैम थी, तो फिर मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, रो क्यों रही है, मतलब वो भी नेपाल से ही थी। तो पता चला कि उसका लैंग्वेज बैरियर था, उसको हिंदी भी नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी।
तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, यहाँ पर तो दो ही लैंग्वेज बोला जाता है ना, हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ अब ये तो। ऐसा ये प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम था उस टाइम उस लड़की को, उस मतलब उसको प्रॉब्लम था। बट फिर हमने उसको एक एडवाइस दिया था, मतलब मैम ने और मैंने एडवाइस दिया था कि यहाँ पर तुम्हें कोई जानता नहीं है, वी आर हियर टू एक्सप्लोर, हम सीखने के लिए आए हैं। अगर कोई हमें जानता नहीं है तो हम कैसा भी बोलें, कुछ भी करें, कोई मैटर नहीं करता है ना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ग्रेजुएशन हमें निकल के जाना ही, अगर मैं नेपाल से हूँ तो मैं नेपाल वापस जाऊंगा ही, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मेरा गूगल में प्लेसमेंट नहीं लग जाता इंडिया। तो मतलब ऐसा होता है। तो हमने उसको एडवाइस दिया, फिर अभी बाद में पता चला कि अब ये वो काफी अच्छी हिंदी भी बोल लेती है और इंग्लिश भी बोल लेती है। तो ये है कि सीख सकते हैं, इजी है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मतलब दिस इज वेरी इम्प्रेसिव कि किसी को एक पॉइंट पे जाकर शुरुआत में ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, और वो इंडिया में था, जो कि दीज टू लैंग्वेजेस आर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमारी मैक्सिमम आबादी यही दो लैंग्वेज बोलती है। तो अ, अगर किसी को ये दो लैंग्वेज नहीं आती थी, उसके बाद भी वो आकर यहाँ पर रही और यहाँ पर सीखने की कोशिश की एंड सीख भी गई, दिस इज वेरी गुड टू नो। एंड मेरे हिसाब से जो तुमने एक्सपीरियंस बताया है ऑफ दैट गर्ल, जो भी जिनसे भी तुम मिले थे, तो ये काफी हद तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस एपिसोड में हेल्प करेगा। एंड दे विल गेट टू नो व्हाट दे नीड टू लर्न बिफोर कमिंग हियर, ताकि वो ऐसे ट्रबल में ना फंसे या दूर रहे ऐसे ट्रबल से जब वो यहाँ पर आए। बिकॉज लैंग्वेज बैरियर इज अ मेजर बैरियर, अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें जब जाकर वहां पढ़ना होता है। सुशांत, जैसा कि तुमने एक्सपीरियंस बताया अपना पहले दिन का, एंड उसके बाद तुमने किसी और की भी एक्सपीरियंस की बात की कि उन्होंने क्या फेस किया जब वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर आई थी। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे क्लासमेट्स थे और जो तुम्हारे से एसोसिएटेड लोग थे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो भी रहे, वो कैसा, उनका ट्रीटमेंट कैसा था तुम्हारी तरफ? वाज इट गुड, वाज इट एवरेज? और वो या ऐसा तो नहीं था कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो ओवर रिएक्ट करते थे तुम्हारी बातों में या फिर इग्नोर कर देते थे तुम्हारी बातों को? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जीएलए में कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। सो सुशांत, जीएलए में अगर बात करें तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो हैं वो ज्यादातर यूपी के हैं, अदर स्टेट्स के भी हैं, आसपास के स्टेट्स के लाइक राजस्थान से काफी हैं, हरियाणा से काफी हैं, बिहार से काफी हैं। सो ऐसे में अगर तुम देखते हो इसे फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो जीएलए में एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल लाइफ कैसी है? ओके, अगर जीएलए इन्वायरमेंट की मैं बात करूं तो ये डिफर करता है कि तुम कैसे हो। जैसे अगर तुम जब बस प्रोडक्टिव चीजों को लेके तुम सीरियस हो तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल भी प्रोडक्टिव ही रहेगा, मेरा ये मानना है। जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था, इफ यू सिट विथ 5 richest person देन यू विल बिकम 6th one। और इसी तरीके से अगर तुम मतलब एक सार्केस्टिक या फिर ह्यूमर्स वाले 5 लोगों के साथ रहते हो तो छठवा तुम ही बनते हो। तो इस हिसाब से तुम्हारे फ्रेंड सर्कल मैटर करते हैं कि तुम किसके साथ रह रहे हो। कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी है, मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स है। तो अगर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो मेरा ये मानना है, अगर अभी रिसेंटली मतलब ये कुशाग्र भैया से मेरी बात हुई थी, अगर आप लोग नहीं जानते, कुशाग्र भैया का मतलब एनुअल पैकेज लगाया जीएलएस से ही 44 लाख पर एनम। एम आई राइट यशवंत? हाँ, मैं अमेजोन में लगाया शायद। तो उनसे मेरी कम से कम 1-1.5 घंटे बात हुई थी। तो उन्होंने भी यही बताया कि मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड सर्कल। अगर कोई स्पोर्ट्स के तुम्हारे दोस्त स्पोर्ट्स के हैं तो तुम कभी ना कभी स्पोर्ट्स खेलने लग जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त क्लब में ज्यादातर मतलब बिजी है तो तुम भी क्लब सोसाइटीज वगैरह में तुम लग जाओगे। इसी तरीके से होता है इन्वायरमेंट का, मतलब मैं एक ब्रॉडली नहीं बता सकता। ब्रॉडली बताऊं तो हाँ, जीएलए का इन्वायरमेंट अच्छा है, पर अगर डीप में जाऊं तो ये डिपेंड करता है तुम पे कि तुम कैसे हो। लेकिन हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर तुम्हें जिस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए तुम खुद चूज करो। सो सुशांत, एक ना बहुत पॉपुलर सेइंग है दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो जैसा कि तुमने अपने पहले दिन के बारे में बताया, वहां पर बताया कि तुम क्लास में गए एंड यू गॉट अ वेरी पॉजिटिव इंटरेक्शन अगेन विद द स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, क्या
आने वाले टाइम में भी अब तक, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट 2 साल निकाल लिया एंड दिस इज योर फाइनल ईयर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो पहला इंप्रेशन था, क्या उसी को लेकर जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं जो तुमसे एसोसिएटेड है उसी बेसिस पे तुम्हें जज करते हैं, या दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट यू कि तुम स्टार्टिंग में ऐसे थे एंड विद द टाइम तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आए एंड एट टुडे यू आर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ देम लाइक दिस। बताओ इसमें क्या कहना चाहोगे? तो ये मुझे एक क्वेश्चन काफी अच्छा लगा यशवंत। एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था स्टार्टिंग डेज में। मेरे मेरे पास लाइक होता है ना, स्टार्टिंग डेज में एक ग्रुप बनता है क्लासमेट्स का, तो उसमें बातें बातें होती है। तो मेरे पास एक डीएम आया था कि हाय, जैसे मैसेज आया था। तो मैंने पता नहीं क्यों किस मूड में था, मैंने लिखा था कोई काम क्वेश्चन मार्क, कोई काम क्वेश्चन मार्क। पता नहीं किस ईगो में था, किस एटीट्यूड में था। तो फिर अभी 1.5 साल बाद अभी हम ट्रैक पे गए थे, त्रिवेणी गए थे। तो जो जिसका मैसेज आया था, हमें बस में साइड में ही बैठना पड़ा। तो फिर हम स्टार्टिंग में बात नहीं कर रहे थे, लास्ट डे ऑफ ट्रैक था जब हम बात कर रहे थे। तो हमें से बात किया तो उसने मेरे को बताया कि ऐसा हुआ था, मैंने तुझे मैसेज किया था तो तूने मेरे को कोई काम लिख के डाला, तू इतना ईगो मतलब तेरे पे है। मतलब होता है ना, इस टाइप का होता है ना इम्प्रेशन। उसने एक परसेप्शन बना लिया था मेरे में कि सुशांत में बहुत ज्यादा ईगो है, सुशांत में एक हाँ। बहुत ज्यादा ईगो है। फिर क्या हुआ कि ना, फिर हमने गाड़ी में मतलब बस में कम से कम 24 आवर हमने जब बात की, तो फिर वो बोलती है कि यार तू उस दिन किस मूड में था, कि मतलब ऐसा कोई काम कौन लिखता है। तो उसका मतलब परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई सिस्टर नाउ। तो मेरा ये मानना है परसेप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन ये भी है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन में जो परसेप्शन बनता है लोग उसी को मान लेते हैं। सो मुझे तुम्हारी बातों से ये समझ आया कि इट सोनली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कैसे एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं। एनवायरनमेंट तुम्हें यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे और हर तरह के लोग से तुम हर तरह की चीजें ले सकते हो, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उनसे क्या लेना चाहते हो। इधर यू वांट टू गो टुवर्ड्स द वे विच यू डिसाइडेड, और इधर यू वांट टू गो टुवर्ड्स द वे दे वांट टू टेक यू। सो ये तुम कहना चाहते थे, है ना? अगर मैं सही समझ पाया जो तुम बताना चाहते थे। हाँ। एंड सुशांत, इसके अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसी चीज से है कि फ्रेंड सर्कल कितना मैटर करता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप यहाँ अकेले होते हो। एंड जब अकेले होते हो तो होम सिकनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये पसंद करूंगा कि आप इसी क्वेश्चन में होम सिकनेस भी कवर करते हुए चलें। एंड होम सिकनेस को काउंटर करते हुए आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं? होम सिकनेस ऐसे ही डील की जा सकती है विदाउट अ फ्रेंड सर्कल, क्या मानते हो? ओके यशवंत, तो तुम्हारा मतलब क्वेश्चन ये था कि मैं फ्रेंड सर्कल प्लस होम सिकनेस दोनों को इंक्लूड करके बताऊंगा कि मतलब फ्रेंड सर्कल मैटर करता है कि नहीं, और उसके बाद होम सिकनेस को कैसे डील करें। तो फ्रेंड सर्कल का ऐसा है कि जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा ही मैटर करता है तुम्हारे कॉलेज लाइफ में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारी मतलब एवरीथिंग जो भी कुछ होता है। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे वैसे ही तुम बन जाओगे, जैसे मैंने बोला। तो ये चीज होता है। और होम सिकनेस में ऐसा है कि मतलब होम सिकनेस ऑफ कोर्स होता है। मतलब अगर तुम एक न्यू प्लेस में आए हो, अगर तुम बस इंडिया की बात करो, अगर तुम पंजाब से भी मतलब जीएलए आते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो होम सिकनेस हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जैसे एक बार ना स्टूडेंट आ जाता है, तो मतलब वो सोचने का अरे मैं तो अब फ्री हो गया, मतलब होता है ना एक बंद पिंजरे से मैं निकल के आ गया, मैं अब आजाद हूँ। ठीक है, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि घर वालों को कॉल करना भी होता है। तो मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम घर वालों को कॉल करे। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ खाना खा लिया मैंने, हाँ ठीक है अब सो रहा हूँ, इतना कॉल मत किया करो, मेरा कॉलेज लाइफ में बिजी हूँ। मतलब ऐसे अगर हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये सही भी है। टाइम टू टाइम घर वालों से बात करें। नहीं तो अगर मेजर केस हो जाता है तो जीएलए में एक काउंसलर भी है जो काउंसलिंग करते हैं ऐसे होम सिकनेस या फिर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी इंडिविजुअल सफर करता है उसके रिगार्डिंग में काउंसलिंग भी होता है जीएलए में, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको टैकल करना आना चाहिए, मुझे ये लगता है।
सो तुम्हारे हिसाब से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू विल नॉट टैकल इट देन इट विल ग्रो विद द टाइम, है ना। और एट द एंड फिर तुम्हें दिक्कतें देंगी। एंड जैसे कि तुमने बताया कि जीएलए में एक काउंसलिंग बोर्ड है जो इन सारी चीजों से डील करते हैं। अगर आपको होम सिकनेस फील हो रही है, आप किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो, चाहे वो मेंटल इश्यूज हो या फिर आपके मन में कोई बात हो जो आपको तंग कर रही हो, आप उन्हें विजिट कर सकते हो। और वो आर प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर्स जो कि आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। एंड उसके बाद जो तुमने बात की रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन विथ योर फैमिली, कि आपको रोज फोन करना चाहिए एंड अपनी जो बात है वो अच्छे से करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, या दोस्तों के साथ बाहर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बिजी हूँ कॉलेज की लाइफ में, तो मेरे को बस इतना ही हाय हेलो बाय तक कन्वर्सेशन को नहीं रखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सो दिस इज अ फ्यू टिप्स कह सकते हैं जिससे कि आप होम सिकनेस को डील कर सकते हैं अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो इन जीएलए यूनिवर्सिटी। शांत, एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बार मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे पहुंच जाता है घूम फिर कर, और मेरे को लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तुम्हारे टच में आते होंगे उनका भी ये क्वेश्चन जरूर होगा कि इंडिया में और जीएलए पे खासतौर पर रैगिंग होती है या नहीं होती है, और अगर हमारे जो सीनियर्स हैं वो कैसे हैं, इस यूनिवर्सिटी के जो हमारे सीनियर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है। ओके, तो ऐसा है कि ना, रैगिंग की मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन सही में मेरे पास से बहुत बहुत बार आया है कि मतलब जीएलए में रैगिंग कैसा है। रैगिंग की मैं बात करूँ तो अभी रैगिंग कम्प्लीटली बंद ही हो गया है, इंडिया में ही बंद हो चुका है। और रैगिंग इज लाइक अ क्राइम अब तो, ऐसा है क्या। और जीएलए में हर जगह पे वॉल्स में एंटी रैगिंग स्क्वाड का नंबर दिया है, अगर एक बार हम उस पर कॉल करते तो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, और काफी अच्छा सोल्यूशन मिलता है। तो रैगिंग तो है ही नहीं। अगर मैं, तुमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसमें इंक्लूड था कि सीनियर्स कैसे, तो सीनियर्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जिससे जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, और एक सीनियर्स होते हैं ना जो आके बोल देते हैं, अरे कोई लड़ाई लड़ाई हो गया तो मेरे पास आ जाना, सब सेटलमेंट करा दूंगा, तू मेरा भाई है, ठीक है, मेरे चाचा विधायक है। मतलब एक इस टाइप के सीनियर्स होते हैं। जो अच्छे सीनियर्स होते हैं वो तुम्हें इस बिहेवियर में नहीं दिखते, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं जो हमें पता चल जाता है। हमें गुड सीनियर्स को ही फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये है कि तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम मतलब तुम्हारे अपने सराउंडिंग में किस टाइप के सीनियर्स को रखना चाह रहे हैं। जो गुड सीनियर्स होते हैं तुम्हें पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम ही कर रहे होते ओके, जो मैं तुम्हारी बात जितनी समझ पाया वो ये कि इट डिपेंड्स कि सामने वाला कैसा है, और वो तुम्हें किस हद तक तुम्हें भी उससे घुल मिलना चाहिए, है ना। एंड तुमने दो पार्ट में डिवाइड किया सीनियर्स को, वन इज चाचा विधायक वाले, एंड दूसरे जो अपना काम पे माइंड योर ओन बिजनेस वाले, कि हाँ मैं अपना ही काम करूंगा। तो ऐसे में अगर मैं अपनी भी बात करूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं, रैगिंग जैसा कोई सीन जीएलए में तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो ना मेरे को लगता है सुशांत तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। हैं। नहीं और जो नहीं, रैगिंग है ही नहीं। जैसा कि मेरा और सुशांत दोनों का कहना है कि ये चीज ऑन पेपर एक तो इलीगल है, और ऐसा होता नहीं है आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी में कि रैगिंग हो जाए। एंड यहाँ पर एंटी रैगिंग कमेटी है, और वो पूरा ध्यान रखती है कि ऐसी कोई एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में ना हो। एंड उसके अलावा भी जो हमारे सीनियर्स हैं दे आर वेरी मच सेंसेबल, मैक्सिमम ऑफ देम आर वेरी मच सेंसेबल, और वो तुमसे ऐसे कोई कोई पंगे लेंगे नहीं। दे आर माइंड योर ओन बिजनेस वाले, जो कैटेगरी बताई हमारे सुशांत ने वही है। और आपको ऐसा जरूर होगा कि आपके साल के एंड तक या आपके सीनियर के फाइनल ईयर तक आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी अपने सीनियर के साथ। आप वैसा भाई भाई वाला प्रो कोड होगा आपके बीच में। ये चीज गारंटी है, हम दोनों इस बात की गारंटी दे सकते हैं, क्यों, है ना सुशांत। हमारे सीनियर्स काफी अच्छे थे तो हम बोल हम्म। सकते और देखो हमें ये पॉडकास्ट में भी हम ये खुलकर बता रहे हैं कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, और अगर हमारे सीनियर्स देख रहे हैं
तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। शाउट आउट टू आवर सीनियर्स। शाउट आउट आपको पूरा मिला है इस चैनल के ऊपर। और जो व्यूअर्स भी हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये क्यों जरूरी बन जाता है, क्योंकि जो यूट्यूब के एनालिटिक्स हैं वो मेरे को ये दिखा रहे हैं कि लोग मेरे जो चैनल का कंटेंट है उसे कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज मेरे को बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट जिन्होंने भी सपोर्ट किया। एंड बट एनालिटिक्स ये दिखा रहे हैं कि वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। और भी हंसते मुस्कुराते चेहरे सुशांत जैसे हम लेकर आएंगे। और ऐसे में मेरा खुद के ओपिनियन वाले वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे उस टाइम पर। और क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आपकी तरफ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, यशवंत के चैनल को सब्सक्राइब करना भी चाहिए, क्योंकि यशवंत भी फैन बंद करके ये वीडियो शूट कर रहा है और मैं भी फैन बंद किया है मैंने। तो गर्मी काफी ज्यादा है, काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये जो वीडियोस होता है ये हम मतलब इम्प्रोम्प्टू टाइप से क्वेश्चंस वो बिल्डअप करता है और आंसर्स भी उसी टाइम में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता है। तो काफी अच्छी बात है, मेहनत काफी ज्यादा है। तो मैं जितने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए यशवंत को। तो थैंक यू सुशांत कि तूने मेरी चैनल की कितनी अच्छी प्रमोशन कर दी। और हमारा जो स्ट्रगल है, ये जो पसीना हम बहा रहे हैं, तुमने इसे भी एकदम सामने ला के डेमोन्स्ट्रेट किया कि व्हाट आर द थिंग्स बिहाइंड दिस वीडियो, जो कि शायद आपको दिखे ना दिखे हमारे शक्ल पे पसीना दौड़ता हुआ, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट वी मैंने खुद का भी टाइम निकाला है, उसका भी टाइम लिया। एंड सो दिस इज ऑल डन जस्ट टू डिलीवर यू द कंटेंट। सो इसी बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग दी सोसाइटीज। सो मैं ना ये तुम्हें दो पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन। एक, यू बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तुम्हारे लिए सोसाइटीज का क्या रोल रहा? जो जीएलए में जो सोसाइटीज है, जो क्लब्स है, स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका क्या रोल रहा तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट में? और क्योंकि ऑडियंस को ये बात बता दूं कि जो सुशांत है वो प्रेसिडेंट है प्रोफेशियो पर्सोना क्लब के, जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। सो मैं ये चाहता हूं कि सुशांत आप इस चीज को उस तरफ भी लेकर जाए कि यू बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक क्या पर्सपेक्टिव रहता है, तुम उस नजर से कैसे देखते हो क्लब को? ओके, आई बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो अगर मैं कहूँ तो जो क्लब्स होता है, तो क्लब्स में क्या होता है कि 80-100 स्टूडेंट्स होते हैं, काउंसिल मेंबर्स होते हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें कुछ कुछ यूनिकनेस होता है जो हम सीख सकते हैं। उनसे हम डे टू डे कम्युनिकेट करते हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। एक प्लेटफॉर्म, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है क्लब, जिसकी वजह से हम सारे लोगों से बात करते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक तरीके से सारे लोगों से घुल मिलने के लिए, एज ए मतलब लोकल, एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट की तरह रहने के लिए क्लब काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। और अगर मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट मैं किसी को एडवाइस करूं कि क्लब के बारे में कुछ बोलूं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई मैनेजमेंट, अगर बीबीए, बीकॉम, बीबीए ऑनर्स इस टाइप के कोर्सेज पढ़ने के लिए आया है, तो स्पेशली मतलब नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स, टेक्निकल फील्ड में ये होता है कि जावा, पाइथन, आर जो भी होता है, एचटीएमएल, ये सब लैंग्वेज जो सीखते हैं वो टेक्निकल फील्ड में चला गया, उनको स्किल सीखनी ही सीखनी है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स है, उनके लिए क्लब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टू गेट एक्सपोजर, जिसमें हम काफी मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं क्लब के थ्रू। जैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर हम क्लब में कोई इवेंट हो रहा है, अगर हम टिकट सेल करते हैं, तो हम वहां पर सेलिंग सीख रहे हैं कि हम कोई प्रोडक्ट को हम कैसे सेल कर रहे हैं। अगर कोई हम मतलब कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम उसमें मतलब देख रहे हैं कि कंटेंट क्या क्या हम लिख सकते हैं। अगर पब्लिक रिलेशन टीम में कोई है, तो पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट रिलेशन टीम में, तो वो सीख सकता है कि कॉर्पोरेट लेवल में कैसे बात करना है, मतलब एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर के साथ कैसे मतलब रहना है। ये सब चीजें सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, और जो कोई इवेंट मैनेजमेंट टीम में, तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट सीखेगा ही सीखेगा। तो नॉन टेक्निकल फील्ड स्टूडेंट के लिए तो क्लब में मस्ट सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप क्लब ज्वाइन करना।
जिसकी वजह से आप कुछ यूनिक चीज सीख सकते हो। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई वॉज इंट्रोवर्ट, तो आई थिंक नाउ अब मैं शायद इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, आई थिंक आई एम एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता हूँ। तो मेरे को कोई भी फियर नहीं होता कि मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे डर वर नहीं लगता। तो ये सब कुछ क्लब की वजह से ही होता है। तो आई सजेस्ट कि सब लोग क्लब ऑफ कोर्स ज्वाइन करें। ओके। लेकिन यशवंत, मेरा एक चीज है कि एक पॉइंट है कि तुम भी तो हमारे क्लब के डिजाइन है, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्लब ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा पीओवी बताओ आप। देखो, जहाँ तक जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा कि मेरा व्यू क्या है कि आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इस पे ना मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसके लिए अगेन आई विल से यू डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं उसके जो कंटेंट है वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उस वीडियो के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा। खैर, वो सुशांत, इसका आंसर पाने के लिए तुम्हें भी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑफ तो कोर्स मैंने सब्सक्राइब कर रखा है मैं, बल्कि बेल आइकन को मैं भी क्लिक करूंगा जाते ही, कि तुम्हें तुम्हारे इस आंसर को जानने के लिए कि तुम क्या सोचते हो। एंड ऑडियंस आप भी ऐसा ही करें, तो उसकी बात हम वहां पे करेंगे। फिलहाल हम सुशांत तुम पे आते हैं। एंड जैसा कि तुमने दोनों पर्सपेक्टिव कवर किए, यू बीइंग अ स्टूडेंट एंड यू बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अ क्लब, दोनों पर्सपेक्टिव कवर किए, और मेरे हिसाब से जो तुमने बताया वो ऑडियंस को पूरी तरह क्लियर होगा। तो सुशांत, जैसा कि ऑडियंस को मैं बताता चलूं कि जो सुशांत की डिजाइनिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी हैं, और डिजाइनिंग स्किल्स उसने ओवर टाइम जीएलए में रहकर बहुत ज्यादा इम्प्रूव की है। उसे बहुत अच्छे से इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप एंड कैनवा तीनों ही बहुत अच्छे से यूज करने आते हैं। सो जब मैं तुम्हारी स्किल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ओवर टाइम तुमने इसमें काम करके इसे एक फ्रीलांसिंग इनकम का सोर्स बना लिया है। इस पर फ्रीलांसिंग करना क्लाइंट से, एक उस पर्सपेक्टिव को भी कवर करते चलना कि ये किस तरह से एक साइड हसल और साथ साथ एक जो पॉकेट मनी होती है ना कि बच्चे की निकल जाती है हमारे स्टूडेंट की, वो निकाल सकता है कोई ऐसे स्किल्स सीख कर। और उसके अलावा भी, क्योंकि ये एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो एक स्टूडेंट को स्किल्स की तरफ भी फोकस करना चाहिए, या फिर ही और शी शुड मेयरली फोकस ऑन एकेडमिक्स की हाँ एकेडमिक्स बढ़िया रहे और सीपीआई बढ़िया रहे, वो पहली प्रायोरिटी है, डिग्री पहली प्रायोरिटी है? क्या मानना है तुम्हारा? ओके, तो मैं इसका आंसर मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि तुमने काफी सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया है। तो जो डिग्री होता है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा टू गेट अ जॉब। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो तुम्हारे जो स्किल्स है वो काम आएगा वर्क स्पेस पे। तो ये ऐसे चलता है। और आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स, क्योंकि स्किल्स से हम साइड, जैसे तुमने साइड हसल की बात की, फ्रीलांसिंग की बात की, अगर तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं हो तो भी तुम मतलब अच्छा खासा इनकम कर लेते हो। लाइक आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट, मैं झूठ नहीं बोला, फ्रीलांसिंग से मैं अच्छा खासा अमाउंट में कमा भी रहा हूँ। तो ये जो स्किल्स था, मैंने जैसे हम लास्ट टॉपिक हमने जब डिस्कस किया था वो सोसाइटीज की हमने की थी, तो मैं सोसाइटी से ही सीखा था। जब मैं जीएलए आया था तो मेरे को ये सब कुछ आता नहीं था डिजाइनिंग, ये जो लास्ट 2 इयर्स में मैंने जो ये सब चीजें सीखा है। तो स्किल काफी इंपॉर्टेंट। अगर वो डिजाइनिंग की बात करें तो रेशन, तुम भी एक डिजाइन हेड हो टीम में, तुम्हारी डिजाइनिंग काफी अच्छी है, जैसे तुमने मेरे को बोला। तो तुम्हारी भी बात करूँ तो तुम्हारी वीडियो एडिटिंग काफी अच्छी है। जो व्यूअर्स है उनको मैं बता दूं कि मैं यशवंत से वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। ये काफी अच्छा वीडियो एडिटिंग करता है। यशवंत दो क्लब में, एक लिट रेडियो क्लब और एक प्रोफिशियो पर्सनल क्लब में। तो यशवंत वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय इन जीएल यूनिवर्सिटी है। हाँ, अरे नहीं नहीं, ये सच है। तो अब तुम्हारे क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो फ्रीलैंसिंग बस डिजाइनिंग से नहीं, काफी सारे स्किल से हो सकता है। लाइक कंटेंट जो अच्छा खासा, तुम भी कंटेंट राइटिंग से तुमने कमाया, मेरे को पता है इसमें फ्रीलांसिंग से। तो अगर किसी का कंटेंट अच्छा, वो कंटेंट अच्छा लिख लेता है तो वो कमा रहा है। कोई डिजाइन अच्छा बना रहा है, डिजाइनिंग में तो ऐसा होता है, ये रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेके गूगल का लोगो होता है कि डिजाइनर ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें डिजाइनिंग आती है तो मतलब तुम्हें वही है कि एक एजेंसी खोल के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ तक जाओगे। सेम विथ अदर स्किल, कंटेंट स्किल।
कोई एक राइटर है जो नोवेल लिखता है, कोई एक राइटर है बस एक आर्टिकल लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कंपोजिशन लिखता है, कोई है जिसकी कंटेंट अच्छी है, उसका कंटेंट डिलीवरी अच्छी है, वो आईएलटीएस की क्लास देता है। तो मतलब ये मैटर करता है तुम्हारी स्किल क्या है। अगर किसी का स्किल बस एक्सेल हो, एक्सेल ब्रिलियंटली वो एक्सेल मतलब चला सकता है, तो एक्सेल से भी काफी अच्छा इनकम कर सकता है। फ्रीलांसिंग का ऐसा होता है। तो जैसे मैंने बोला कि स्किल इंपॉर्टेंट है और डिग्री भी इम्पोर्टेंट। अगर स्किल और डिग्री दोनों को हम साथ में लेके चले तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। तुम्हारे हिसाब से डिग्री और यानी कि एकेडमिक्स और जो हमारे स्किल लर्निंग है उसे बैलेंस करके चलना चाहिए एज अ स्टूडेंट। और जो तुमने बात की फ्रीलांसिंग की एंड स्टफ, तो वहां पर तुमने डिजाइनर के तौर पर भी बात की कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्किल एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोर्स ऑफ इनकम। फिर उसके बाद तुमने कंटेंट राइटर्स की भी बात की। फिर डेटा एंट्री रिलेटेड जो फ्रीलांसिंग होती है एक्सेल वगैरह की, उससे उसे भी तुम टच करते हुए गए। तो तुमने ऑलमोस्ट ब्रॉडर एक्सपेक्ट एस्पेक्ट कवर कर लिया है of this question. तो I feel this question is very well answered. सो सुशांत, जाते जाते मैं ये पसंद करूंगा कि जो तुम हमारे ऑडियंस है और जो हमारे जूनियर्स है खासतौर पर, उन्हें कोई सजेशन देना चाहोगे, या किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को तुम्हें कोई सजेशन देना है रिगार्डिंग देयर लाइफ इन जीएलए यूनिवर्सिटी, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट दे कैन लर्न, तो उस पर तुम क्या कहना चाहोगे? ओके, मेरे पास इसके लिए आंसर है, क्योंकि मैंने काफी सारे मिस्टेक्स किया था मतलब जब मैं कॉलेज में आया था। फर्स्ट ये कि अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर डोमेस्टिक मतलब जो भी स्टूडेंट्स हो, उनको कि प्लीज बुक्स मत खरीदिएगा, क्योंकि कॉलेज से लाइब्रेरी से तुम इश्यू करा सकते हो 3 to 4 मंथ के लिए। क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का सारे बुक्स मैंने खरीद लिया था। मेरे को ये आइडिया नहीं था कि जीएलए में हम इश्यू करा सकते हैं 4 to 5 मंथ के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है जीएलए की, क्योंकि मैंने सारा बुक्स खरीद लिया था। तो ये मिस्टेक आप लोग रिपीट मत करिएगा। और सेकेंड एडवाइस अगर मैं दूं तो जब ये फ्री टाइम्स होता है, लाइक गैप होता है समर वैकेशन वगैरह में, अगर नॉन टेक्निकल फील्ड हो या फिर टेक्निकल फील्ड हो, उस टाइम ऑनलाइन कोर्सेस हमें काफी सारा करना चाहिए। लाइक हमें स्किल पे काम करना चाहिए। अगर बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट्स हो तो वो एक्सेल सीख सकते हैं, क्योंकि एक्सेल बहुत ज्यादा नीड है आज के जनरेशन में। तो एक्सेल सीख सकते हैं, कुछ भी स्किल हम सीख सकते हैं। लाइक एक जो समर वैकेशन वगैरह होता है या फिर इंटर्नशिप पीरियड भी जो हमारा अभी चल रहा है। तो ये एडवाइस देना चाहता हूँ। और क्या दूं, हम ये बोलूंगा कि कॉलेज में जब आए हो तो काफी चीजें चीजें एक्सप्लोर करो, कुछ कुछ नई चीजें सीखो, सभी लोगों से बात करो, ओपन रहो, सबके साथ बात करो। हर इंसान के पास एक स्टोरी है, उसको एक्सप्लोर कर, उनको उनसे बात करके जानो वो चीजें। और अच्छे सीनियर्स के साथ रहो। गुड एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने एक टॉपिक पे बात भी किया था कि फ्रेंड कितना मैटर करता है। तो फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, जो 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 तुम बनना चाहते हो उसी टाइप के फ्रेंड्स रखो, या फिर सेम गोल वाले रखो। और फिर से थैंक यू सो मच यशवंत, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका काफी सारे मेरे पास मैसेज भी आता है। उनको यूनिवर्सिटी से मेरा नंबर मिलता है, तो वो लोग मेरे को कॉल करते हैं जीएल के बारे में जानने के लिए। तो अगर तुमने ये वीडियो बनाया है, ये मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिनकी वजह से उनको काफी सारा मतलब इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच यशवंत फॉर कॉलिंग मी। ओवर टू यू। एंड थैंक यू तो ऐसा है कि थैंक यू कभी वन वे नहीं आता, तो थैंक यू वापस तुम्हारी तरफ भी जाएगा कि तुमने अपना वक्त निकाला। एंड आई एम इस एपिसोड के लिए एंड लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूट्यूब में अब तक जीएलए के लिए किसी ने कवर नहीं किया है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। तो ये एक मतलब तुम्हें भी थैंक यू बहुत बड़ा जाता है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो फिर ये बनता भी नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो ये बनता भी नहीं। सो इसी चीज को ध्यान में रखकर थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, और इतनी सारे बातें करने के लिए पर्सनल लाइफ के बारे में कि कैसे होम सिकनेस से डील करना चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए, उसके बाद एकेडमिक्स को भी टच करने के लिए, स्किल्स के बारे में बात करने के लिए, अपनी इतनी स्टोरी सुनाने के लिए कि अपना जब तुम्हारा फर्स्ट डे था वहां पर
पासपोर्ट की आई गेस नहीं, पासपोर्ट वाला तो हमारे साथ इंसिडेंट हो गया था। तुम्हें पर तुम्हारा सिटीजनशिप कार्ड। वेरिफिकेशन का जो तुम्हारा इशू रहा उस एंड ने आई फील हर पर्सपेक्टिव और हर टॉपिक छूने की कोशिश की इस वीडियो में, एंड आई थिंक द ऑडियंस विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस आने वाला है इस वीडियो में जहां तक मेरे को समझ में आया इस सेशन से। एंड दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू। बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव था, वन वे बिल्कुल भी नहीं था। हम दोनों ने अपनी अपनी बातें की एंड shared our experience. Thank you so much, Sushant, आने के लिए, and we wish you all the very best for your future endeavors.